Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 3C of book D3. Today we will do questions of intermediate level from question number 5 to question number 8. Let's start students. Now students, question number 5. The measurement given are the nearest meter. Calculate the upper and lower bounds for the perimeter of the above triangle. ये जो आपको ये ट्राइंगल दी गई हुई है, इसकी जो है ना इन्होंने दी है 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर जो है ना इसकी मेजरमेंट दी गई हुई है। वो कह रही है इनकी अपर और जो है ना वो लोअर बाउंड जो है ना वो आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये पहले भी क्वेश्चंस में बात हो गई कि अपर और लोअर बाउंड जो है ना वो होती क्या है। ये देखें, ये अगर आपके पास है ना एक पॉइंट है, ये 6 कह लें, ठीक है। आपने 6 की जो है ना वो लोअर बाउंड फाइंड करनी है ना, तो ये लोअर बाउंड जो है ना इसकी जो है ना ये 5.5 है, क्योंकि 5.5 एक ऐसा मिनिमम डिजिट है जिसको जो है ना वो हम करके ना सॉल्व करके ना अगर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं ना तो हमारे पास जो है ना वो 6 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 और ये 5.5 जो है ना इसकी लोअर बाउंड है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक डिजिट है, अगर हम इस पे पीछे जाते हैं ना 5.4 पे तो राउंड ऑफ करके 6 नहीं आता, 4 आता है। ठीक स्टूडेंट्स, सेम हेयर इधर जो है ना अगला जो हम डिजिट ले लेते हैं ना वो हम ले लेते हैं 6.5, हमारी अपर बाउंड होती है। अच्छा, अब ये अपर बाउंड क्यों है? ये अपर बाउंड ये है क्योंकि जो इसके साथ वाला जो डिजिट है ना 6.4, वो एक मैक्सिमम डिजिट है जो हमें पता चलता है कि जिसको राउंड ऑफ करके जो है ना हम जो है ना इसमें लिख सकते हैं 6 आएगा वो डिजिट ना। अगर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 6 आएगा। लेकिन अगर हम 6.4 से 6.5 के बीच भी देखें ना तो जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो बेशुमार जो है ना वो डिजिट्स आते हैं। ठीक स्टूडेंट, 6.4 से जो है ना 6.5 के जो बीच में भी नहीं है ना वो बेशुमार डिजिट्स आते हैं। जैसे 6.41, ठीक है, वो हो गया 6.42, 6.4111, ठीक है, ये हो गया। इस तरह बेशुमार डिजिट है। इस वजह से हमें जो होती है ना कि इधर तक जो होता है ना 6.5 तक जो होगी ना इसकी जो है ना वो अपर बाउंड जो है ना वो इसकी इंक्लूड होगी। ठीक स्टूडेंट्स, दी मेजरमेंट ये जो है ना आपको मेजरमेंट दी गई हुई है नियरेस्ट मीटर तक। ठीक पे 1 को जो है ना वो हम 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.5 आता है और 0.5 को हम इन अपर और लोअर बाउंड में जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इधर लिखेंगे अपर बाउंड, पहले लिख लें अपर बाउंड ऑफ लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 0.5, हमने ऐड करना है इसमें ये 6.5, दूसरी आ गई 8.5 और थर्ड वन आ गई 10.5। ठीक है, ये मैंने बता दिया, दोनों कॉन्सेप्ट से बता दिया कि एक आप इसको ये मीटर के पास है, ये भी मीटर है, तो ये आप इसको 1 पर 2 पर डिवाइड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो वैल्यू आएगी। और दूसरा ये नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से भी जो है ना कि ये इधर से बैक पे ये राउंड ऑफ करके जो है ना ये इसकी आई लोअर में ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट में जो है ना ये वैल्यू होती है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद आ गया लोअर बाउंड्स ऑफ लेंथ्स। ठीक है, लोअर बाउंड्स ऑफ लेंथ्स आ गई, ये इसकी आ गई 5.5, 0.5 हमने माइनस किया, इसकी आ गई हमारे पास 7.5 और इसकी आ गई 9.5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स आ गई लेंथ की। ठीक, हमने जो है ना फाइंड आउट क्या करनी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपर और लोअर बाउंड्स का जो है ना जो हमने इसका बताना है ना अपर और लोअर बाउंड्स का, वो जो है ना हमने पेरीमीटर बताना है। तो अपर बाउंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों लेंथ्स को हमने ऐड अप कर देना है। ठीक है, इट्स मीन्स कि इन तीनों को जो है ना वो हमने ऐड कर देना है। ठीक है, अपर बाउंड पेरीमीटर ये हमारे पास आया 6.5 प्लस 8.5 प्लस 10.5। ठीक स्टूडेंट्स, इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 25.5 मीटर। ठीक, अब आ गया लोअर बाउंड। लोअर बाउंड पैरामीटर, अब इनको हमने प्लस कर देना 5.5 प्लस 7.5 प्लस 9.5। ठीक फ्रेंड्स, इन वैल्यू को अगर हम प्लस करें ना तो हमारे पास आ जाता है 22.5 मीटर्स। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6,
Of 600 students in a school, 296 are boys. Calculate the maximum number of girls. Number of student is rounded off to the nearest 100. ठीक है, अब ये जो है ना 600 स्टूडेंट्स है स्कूल के अंदर, जिसमें से वो कह रहे हैं 297 जो है ना बॉयज़ हैं। अब मैक्सिमम नंबर जो है ना वो आपने गर्ल्स की फाइंड आउट करनी है, और ये भी साथ उन्होंने बताया कि ये राउंड ऑफ किए हुए हैं हमने नियरेस्ट जो है ना 100 के। ठीक है, अगर हम नियरेस्ट 100 की इस वैल्यू को देखें तो ये हम इसकी जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसी क्या आएगी कि जो है ना ये नियरेस्ट 100 पे जो है ना वो राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 649। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये फिर हमारे हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए हमारे 649। देखिए इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं ना तो वो हमारे पास जो होता है ना वो 600 आता है इस वैल्यू को। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, और हमने अब फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड आउट होंगी, टोटल के अंदर से जो है ना वो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, -297। ठीक है जी स्टूडेंट्स, 649 -297 वी गेट 352। ठीक स्टूडेंट्स, और यही आंसर है, दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 is solved. Now students, question number 7. The length of 50 centimeter is cut off from a string that measure the 50.0 centimeter. Given that the measurement are corrected to one decimal place, express the upper and lower bounds of the length L centimeter of a string left in the form of an equality. इधर हमें एक कट ऑफ भी दिया गया हुआ, रीजनल भी दी गई हुई है वैल्यू ना जो गिवन है, गिवन स्ट्रिंग की, और हमने जो है ना लेफ़्ट की फाइंड आउट करनी है, और ये भी उन्होंने बताया कि किधर तक करेक्ट है, 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। इट्स मीन्स के .1 को जो है ना वो हमने जो है ना वो 2 पे डिवाइड करना है, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास जो है ना, क्योंकि हमें उन्होंने प्लेस दे दी हुई है 1 डेसिमल प्लेस, वो ये आ रही है .1, और .1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो है ना वो हमारे पास आता है .05। .05 को जो है ना वो हमने इसको जो है ना वो इसमें ऐड अप करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना फाइंड करने के लिए, इसकी अपर और लोअर बाउंड जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर जो है ना हम इसमें जो है ना इसको इस तरह करेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग या ओरिजिनल स्ट्रिंग ठीक है, ये हमारे पास आ गई 50.05। ठीक है, 0.5, ये 0.05 को हमने ऐड किया क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस का जो है ना उन्होंने हमें बोला हुआ है, तो हमारे पास अब 0.1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आता है 0.05। ठीक है, इस वजह से हमने जो है ना इसमें 0.05 50 में जो है ना वो ऐड किया। ठीक है, अब आगे मिनिमम लेंथ में जो है ना वो हमने इसको माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा 49.95। ठीक है, 50 में से अगर हम 0.05 माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक, और फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ कट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ है कट ऑफ स्ट्रिंग की जो है ना वो है मेरे पास 25। इसमें भी हम 0.5 को जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, और फिर मिनिमम 25 में से जो है ना वो 0.05 आपने माइनस किए तो आपके पास आता है 24.95। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब जो है ना आपने जो है ना फाइंड आउट करनी है लेफ़्ट की। ठीक है, जो स्ट्रिंग लेफ़्ट रहती है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। पहले हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है और फिर जो है ना हमने मिनिमम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और मैक्सिमम में से जब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड माइनस करेंगे तब हमारे पास जो है ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो लेफ्ट स्ट्रिंग की है। ठीक है, 0 पॉइंट से आपने माइनस करना है 24.95।
50.95, ठीक है, या माइनस कर लें 50.05 माइनस 24.95, ठीक है, ये आपके पास आ गया 25.1। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना ये मैक्सिमम लेंथ आ गई जो है ना लेफ्ट स्ट्रिंग की जो है ना 25.1 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो है ना वो आपने जो है ना वो मिनिमम जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग, ठीक है, मिनिमम के लिए जो है ना वो आपने मिनिमम में से जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू को जो है ना वो माइनस करना है। ठीक, 49.9, क्योंकि कम वाली में से ज़्यादा वाली माइनस होगी जो उसका काट ऑफ कितनी हो सकती है, तब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक, ये हमने माइनस किया 49.95 माइनस 25.05, ठीक है, ये हमारे पास आया 24.9। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 24.9 आ गया और ये हमारे पास 25.1 आ गया। अब ये क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो एक ये भी डिमांड है कि जो है ना इसको जो है ना आपने इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी में जो है ना वो राइट डाउन करना है। ठीक है, तो जो है ना अब हमने जो है ना इसको इनइक्वालिटी में जब हमने इसको राइट डाउन करना है लेंथ को, ठीक है, ये लेंथ किससे ग्रेटर देन है 24.9 से, ठीक है, और लेस देन किससे है 25.1 से। ठीक स्टूडेंट्स, और ये वाली वैल्यू जो इक्वल टू भी आती है क्योंकि ये एक मैक्सिमम वैल्यू ये इसमें इक्वल टू वाली भी आती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री इज measured टू द नियरेस्ट 2 mm, इट इज if its radius is 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है ना हमें रेडियस दिया गया हुआ ट्रंक का, ठीक है, रेडियस हमें ट्रंक का दिया गया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है ना 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हमें उन्होंने कहा हुआ है कि इज़ मैयर टू द नियरेस्ट, जो है ना ये वाली जो है ना इसकी मैयर जो इसकी वैल्यू हमने करनी है ना वो नियरेस्ट इसके पास है। ठीक है, वो हम अभी करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, ये 200 मिलीमीटर हो गया इसको 10 से मल्टीप्लाई करके। अब जो है ना हमने जो है ना इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है क्योंकि सरकमफ्रेंस पे जो है ना वो हमने मिनिमम वैल्यू रखनी है और ये 2 सेंटीमीटर्स पे है। 2 को जो है ना वो हमने उस पर डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास 1 आ गया। और ये आप देख लें 200 का जो है ना वो जो अगर हम उसको करें तो वो 199 आता है। ठीक है, और 199 को अगर आप यूं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके अगर जो आपको कॉन्सेप्ट है कि किस तरह आपने इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू रेडियस की आती है 198.5। ठीक है, ये चलें इधर, ये देखें ये 199 है, इसको राउंड ऑफ तब तक हम कर, अगर इधर मिनिमम वैल्यू 198.5 आती है। ठीक है, और ये आप इसको लिख के भी देख लें कि ये जो है ना ये नियरेस्ट इज मैयर टू द नियरेस्ट 2 mm के करीब है। ठीक है, कि ये नियरेस्ट 2 mm के करीब जो है ना ये अगर ये जो है ना ये 200 जो है ना वो मिलीमीटर जो है ना वो बनती है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो फिर हम इसकी लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, वो आपके पास आ गई 198.5। ठीक है, ये देख लेंगे 2 मिलीमीटर में जो है ना इसका जो है ना वो डिफरेंस है। ठीक, अब हमने जो सरकमफ्रेंस है वो किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर्स को। इट्स मीन्स के जो है ना ये इसको हमने जो है ना रेड सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का पर्पस ये था कि जो है ना हमने ये हमें नियरेस्ट वैल्यू 2 mm में दी हुई थी। ठीक है, मिलीमीटर्स में दी हुई थी जिधर तक माइड हमने करना था, इस वजह से ये इस तरह जो है ना इसको राइट डाउन किया। ठीक है, इसको जब हमने इसको किया सेंटीमीटर्स में तो ये हमारे पास आ गया 19.85 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ना वो आपने मिनिमम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, वो हम करेंगे मिनिमम सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का आपको पता है किसी सर्कल का फाइंड आउट करने का फार्मूला 2 पाई r। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14
और रेडियस आपके पास आ गया है 19.85। ठीक स्टूडेंट्स, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 19.85। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 125। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 125 सेंटीमीटर्स, और ये आपने जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है ना इसको राइट डाउन कर दिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 is also solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students. Take care of self. Allah Hafiz.